बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो सर्दियों की ख़ास सौगात है, क्योंकि सर्दियों में मोस्टली ये फ़्रेश मेथी आती है, वरना आमतौर पे हम कसूरी मेथी यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ ये मैंने और इसके साथ ये आलू हैं, ये तकरीबन 3 पाव या आलू हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिया है, क्योंकि सब्ज़ी में अगर आलू छोटा हो तो उसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये 1 किलो से ज़्यादा मेथी थी जो कट कर सारा गंद निकल के ये तकरीबन 3 पाव रह गई है ये भी। लेकिन ये कि इससे मैंने इसके डंठल तो निकाल दिए थे मोटे, लेकिन मैंने इनकी कोंपलों के साथ इसे काटा है और इसे बहुत बारीक काटना है, क्यों इसलिए कि इसमें इतना इसकी कोंपलों में इतनी ग़िज़ाइयत है, इसलिए आप इसे फेंकने के बजाय इसकी कोंपलें ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। क्योंकि आपको पता है ये जो मेथी है इसमें अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर चीज़ की बीमारी की शफ़ा रखी है। इसे ज़रूर आप सर्दियों में अपने घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। जब आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे ये इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी। ये मेरी माँ की रेसिपी और मैं इसे बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाऊंगी। इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालूंगी जो बहुत ज़्यादा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये लहसुन लिया है, 6-7 जवे थे जो मैंने बारीक काट लिए। इसके साथ ये साबित मिर्चें, ये भी 6-7 हरी मिर्च, ये साबित मिर्चें आप चाहें तो आप थोड़ी कम कर लें या ज़्यादा कर लें। इसके साथ ये आधा चमचा चाय का हल्दी है, 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा ये नमक है, और ये 1.5 चम्मच ये कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा है चीज़ मेथी, इस वजह से मैंने ये मिर्चें ज़्यादा ली हैं। इसके साथ 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा है, और ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें 7-8 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। और क्या ये रिफ़ाइन ऑयल है, आप चाहें तो आप सरसों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में जो सब्ज़ी पकी उसका जायका ही बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। लेकिन हमें आदत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ नहीं किया। लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो आप सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। और आप ये मेथी मैंने काट के इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो दिया था, ताकि इसमें जो थोड़ी तलखी है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा और इसके साथ पकेगा तो ये सब मेथी को कड़वा करता चला जाएगा। इसलिए आप बहुत कोशिश करिएगा कि बिल्कुल खुश्क हो मेथी जब आप उसमें डालें। आप चाहें तो आप इसमें कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन मैं ये फ्रेश मेथी है, इस वजह से मैं उसमें वो कसूरी मेथी फ़िलहाल नहीं डालूँगी। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए, आप देखेंगे इतने मज़ेदार ये आलू मेथी पकेंगे, जिसे आप पका के रख लें। आप सुबह इसे नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, आप जिससे भी इसे खाएँगे आप ये देखेंगे इतना यूनिक और इतना मज़ेदार जायका होगा कि आप इसे दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब मैं जैसे पकाती जाती हूँ आपको दिखाती जाऊँगी, और इसे ज़रूर आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये एल्युमिनियम की ये कढ़ाई ली है, और आपके पास अगर लोहे की हो तो आप वो यूज़ कर लें, क्योंकि ये इससे बहुत अच्छा जायका आता है सब्ज़ी में। और नॉन स्टिक कढ़ाई ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैंने ये सबसे पहले ये तेल डाला है, क्योंकि इसमें तेल ज़रा ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं ये ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ये अपनी चीज़ें ऐड करती हूँ। और मैंने आलू बहुत छोटे छोटे काटे थे, क्योंकि जितने अच्छे छोटे आलू कटे होंगे उतने ही जायकेदार और मज़ेदार होंगे। इसलिए सबसे पहले मैं इसमें इसमें मैं ये लहसुन डाल के, आप अगर सरसों के तेल में पकाएं तो अभी देखेंगे इतना अच्छा जायका होता है। लेकिन वो क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं रही खाने की, इसलिए ये होता है कि उसे खाने से गला ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये मैं 7-8 ये लहसुन के जवे थे, जो आप चाहें तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जायका इसका आता है वो उसके पेस्ट का नहीं आएगा। ये 1 चमचा इसके साथ में सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है। इसमें प्याज और टमाटर यूज़ नहीं होते। अगर आप चाहें, आप करना चाहें, अगर आपका कोई तरीका हो तो आप उस तरीके से भी पका सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। लेकिन ये है कि ये ओरिजिनल तरीका है मेथी और उसका, जो मैंने अपनी माँ को हमेशा पकाते भी इसी तरह देखा है और बहुत ही मज़ेदार पकता था। इसके साथ ही मैं इसमें, क्योंकि लहसुन ज़रा जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए इसे जलाना नहीं, क्योंकि जलने से भी होता है कि चीज़ों का रंग काला हो जाता है सब्ज़ी वगैरह का। सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल के वो उसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, ताकि उनका कलर चेंज हो जाए। आप चाहें तो आप इसमें राई, चाहें तो आप इसमें मेथी, वो क्या कहते हैं, मेथी नहीं, वो सरसों के फूल आप यूज़ कर सकते हैं।
ये आलू में मैंने ये पानी लगा के पानी में नमक डाल के रख दिया था कि ताकि ये आलू काले ना हो, क्योंकि आलू भी जब अगर ऐसे रखे रहे तो वो काले हो जाते हैं। ये तकरीबन 3 पाव आलू थे। इसके साथ ही मैं इसमें ये हल्दी और ये 1 चमचे से ज़रा ज़्यादा नमक है, क्योंकि आलू ज़्यादा हैं और मेथी भी, तो इसमें नमक कम हो जाएगा। बाकी मिर्चें जो हैं वो मैं बाद में, कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले मैं ये आलू को बहुत अच्छी तरह फ्राई करूँगी कि इस पर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए और ये थोड़े से आलू इसमें गल भी जाएँ। तकरीबन 70% ये आलू पकने चाहिए। बाकी मेथी फ़ौरन पक जाती है, उसको भी जब मैं पकाऊंगी तो फिर मैं आपको उसका भी बता दी। मैं ज़रा पहले फ्राई कर लूँ, तकरीबन 5 या 7 मिनट तक मैं इसमें से अपना पानी भी निकलेगा, इसे मैं पानी नहीं डालूँगी। पहले इसे मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा इसे मैं बहुत अच्छी तरह, ताकि इस पर एक क्रिस्पी से लेयर आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए। इन पर एक अच्छी सी और क्रिस्पी सी एक लेयर आ गई है, जो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए छुपा दिया था ताकि ये अपने पानी में थोड़े गल भी जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए, ये इसमें तकरीबन इसका जो स्टार्च भी था वो भी सारा ख़त्म हो गया। अब इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। अब आलू ने भी अच्छा खासा अपना ही पानी छोड़ा था और मैंने इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेथी डालूँगी। आप ये देखिए, मैंने मेथी को नमक वाले पानी में लगा दिया था, लगा के, ताकि इसका सारी जो इसकी तलखी है वो निकल जाए। और हल्दी से भी इसकी तलखी थोड़ी कम हो जाती है। आमतौर पे लोग इसलिए भी नहीं पकाते कि ये कड़वी होती है, लेकिन जब आप थोड़े से टिप्स इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये मेथी की सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी और ये इतनी फ़ायदेमंद है। ये देखिए, मैं सारी इसमें इसकी, ये देखिए, ये मैंने इसके ये ज़रा से डंठल रहने दिए थे, जो कोंपलें सी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और ये कहते हैं फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम लोगों ने असल में अभी सब चीज़ें छोड़ दी और पिज़्ज़ा और ये बर्गर खा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जिससे हमें फ़ायदा हो, ये मैं थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ी देर के लिए छुपा देती हूँ। अभी मैं इसमें अब कुछ भी नहीं डालूँगी, ताकि ये अभी मैं इसकी आंच ज़रा सी स्लो करके इसे छुपा दूँगी तो ये सारा मेथी नीचे चली जाएगी। लेकिन मैं इसे ढक कर पकाऊँगी नहीं, सिर्फ ये इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। ये 7-8 हरी मिर्चें थी, ये छोटी वाली हरी मिर्चें, ये बहुत तेज़ होती हैं। ये 1.5 चाय का चम्मच जो है ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अब मैं इसे इसी तरह, ये देखिए, ये मैंने इस पर ये कुटी हुई मिर्ची और नमक डाल दिया था। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छुपा के पकाऊंगी ताकि ये मेथी बैठ जाए, लेकिन मैं इसके साथ इसे गलाऊंगी नहीं। मैं ये जब मेथी नीचे चली जाएगी उसके बाद मैं इसे मिक्स करके फिर इसे तेज़ आंच पे, मैं तेज़ नहीं, तकरीबन मीडियम आंच पे मैं इसे खुला रख कर ही पकाऊंगी, ताकि इसका पानी जल्द खुश्क हो। और नहीं तो अगर बहुत देर तक पकता रहे और इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए मेथी में से, तो वो आलू को कड़वा कर देता है। अब मैं जब ये उठाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बस ये सिर्फ 2-3 मिनट में ये सारी मेथी नीचे बैठ जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको उतार के ज़रा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार। आप मेथी को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए सारी सर्दियों। आप क्योंकि वैसे तो हम कसूरी मेथी यूज़ करते हैं, जब सर्दियों में ये फ्रेश मेथी आ जाए तो आप कोशिश करें कि आप ये इस मेथी का इस्तेमाल करें। और मैं ये देखिए, इसमें मेरे आलू भी गल गए और इसको मेथी भी बहुत जल्दी गल जाती, क्योंकि इसकी कोंपलें जो है वो बहुत नरम थी, वो भी जल्दी गल जाएंगी। इसको मैं ज़रा तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखूँगी, ताकि जो मेथी की कसर है वो ख़त्म हो जाए। और बस इसे मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, ये ना कि मेरे सारे आलू इसी में फूट जाएँ। तो बस ये अभी आपको मैं 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। जब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी तो फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये ज़रा थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। लेकिन मैं इसे छुपाऊँगी नहीं, बस ये इसे हल्की आँच पे इसी में ये पानी खुश्क होगा। जो क्योंकि अगर मैं इसे छुपा दूँगी तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, लेकिन अगर मैं इसे खुला रखूँगी तो इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़रा मैं इसे 10 मिनट तक पका लूँ, जब ये रेडी होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे तकरीबन ये रेडी हो गई है, सिर्फ इसमें जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा मेथी आलू बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैंने ये हरा धनिया भी डाल दिया था ऊपर से, क्योंकि वो ज़ाहिर है इसमें नज़र नहीं आएगा। और ये मेरे आलू और मेथी बिल्कुल रेडी हो गए। इसमें मैंने एक कतरा पानी नहीं डाला। ये देखें इसमें से घी भी निकल आया। आलू अपने पानी में गले और ये मेथी भी अपने ही पानी में गली है। और इसे मैंने बस सिर्फ उस वक्त छुपाया था जब ये इसको डाला था, ताकि ये नीचे नीचे की तरफ बैठ जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ज़रा भी यानी इसको इसमें पानी नहीं डाला, ना इसे मैंने छुपा के पकाया, ताकि ये अगर ये ज़्यादा देर आप याद रखें जब ये अपना पानी छोड़ती है तो ये कड़वी हो जाती है और आलू को भी कड़वा कर देती है। लेकिन अगर आप इसे खुला रख के पकाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तो ये गल भी जल्दी जाती है, और दूसरा ये कि इसका पानी तेज़ी से खुश्क होता है, और जिससे इसकी कड़वाहट नहीं निकलती। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसमें आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर वगैरह कुछ नहीं डाला। इसे मैंने ये सिर्फ सिंपल तरीके से पकाया है। आप इसे अपने घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसे बस मैं ज़रा सा छुपा के थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगी, और वैसे ये मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।